बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तुमसे पाकिस्तान में खुश आमदीद। मैं हूं साजिद हुसैन। मजबूत मुस्तहकम पाकिस्तान पर हम बात करते हैं। हम बात करते हैं कैसे मुल्क मिल्लत की तामीर और तरक्की में हमने अपना किरदार अदा करना है। मौजूदा हुकूमत लेजिस्लेशन कर रही है। मौजूदा हुकूमत आइन के लिए गोल्डन जुबली भी मना रही है, जो कि मनानी चाहिए, रियली अप्रिशिएट। उसमें जस्टिस काजी फायद ईसा भी आ गए, जिस पर मुख्तलिफ बेफिक्र से बड़ी तनकीद हुई कि क्या दावतनामे तमाम जजेस को दिए गए थे या कि सिर्फ काजी फायद ईसा को दिया गया था। अलबत्ता हमारे ज़रा ये बता रहे हैं कि बहुत सारे जजेस को दावतनामे दिए गए थे, लेकिन वो उन्होंने आना मुनासिब नहीं समझा। फायद ईसा साहब आ गए, इस पर भी हम बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे अफगानिस्तान में सर पाकिस्तानी चीनी लाखों टन स्मगल हो रही है, और अब हमारे ज़रा ये बता रहे हैं कि चीनी का बहरान फिर से पाकिस्तान में आने वाला है। और रवा माली साल में महंगाई की शरह 27% से भी बढ़ जाएगी, जो कि लम्हा फिक्रिया है। आम आदमी के लिए कौन सोचेगा। मुसद्दिक मलिक साहब कह रहे हैं कि रशिया से सस्ता पेट्रोल भी रवा माह आ जाएगा, तो कमिंग मंथ कैसे ये मुमकिन होगा, इस पर भी हम बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे कि क्या इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे। जस्टिस काजी फायद ईसा और पाकिस्तान के जस्टिस उमर अता बंदियाल की भी आज बहुत अहम मुलाकात हो रही है, तो इन तमाम मौजूद बात करेंगे। मुस्लिम लीग नून से हुकूमती मौक़िफ़ पेश करेंगे सैयद इखलाक हाशमी साहब। बहुत शुक्रिया हाशमी साहब, आपने टाइम दिया। उनके साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से कराची की मारूफ शख्सियत सलीम सचवानी ने हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया सर सलीम सचवानी साहब, आपने भी टाइम दिया। सर पहले मैं आता हूँ जरा चीनी पे। 3 दिन से नेशनल और इंटरनेशनल मीडिया वीडियो दिखा रहा है कि ये देखें चीनी की बोरियां अफगानिस्तान में स्मगल हो रही हैं। कौन भेज रहा है? आप कहां सत्तू पी के सो रहे हैं हाशमी साहब? तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप तो ये 3 महीने से कह रहे हैं ना कि ये जो असेंबली जो है ये अफगानिस्तान का जो है, या जो पाकिस्तान के अंदर जो महंगाई है, या पाकिस्तान का जो ये खाना ख़राब हो रहा है, डॉलर्स हमारा जो ना ऊपर जा रहा है हमारा ना, ये सब कुछ जो ना ये वहीं पर जा रहा है अफगानिस्तान, और चीनी भी वहीं जा रही है सारे, और बहुत कुछ जा रहा है, खादे जा रही है। क्यों जा ये तो हम खुद इनके कहेंगे गवर्नमेंट। हमारे पास चीनी नहीं है। नहीं तो मैं आपको हमने वोट दिया है ना, आप हमें चीनी तो मैं वही बात करने वाला हूँ ना। क्या अब बात फिर वहीं पे आ जाती है 18वीं तरमीम। 18वीं तरमीम के बाद जो ना तमाम सूबे खुद मुख्तियार होते हैं। उसके बाद ये तमाम जो असेंबली जो रोकना है ना, तो ये सूबाई हुकूमतों का काम है रोकना, जो ना इसे वफाक का काम नहीं है इसे रोकना, जो ना इसे। तो सूबाई बॉर्डर वफाक के पास है हाशमी साहब, आपके पास है। ये बॉर्डर से स्मगलिंग हो रही है। नहीं वहां से हो रही है, लेकिन जा कहां से रही है? सूबाई हुकूमत के रास्तों से जा रही है ना। बॉर्डर तो आपके पास है। बॉर्डर लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज वहां पर हैं, फोर्सेस सारी वहां पर हैं। तो मैं ये राना सनाउल्लाह, तो राना सनाउल्लाह साहब को चाहिए ना कि इसे रोके। तो आप उनको कहें ना। तो मैं कह रहा हूँ, मैं राना सनाउल्लाह कहता हूँ आपके प्रोग्राम के हवाले से कि भाई आप ये जो कुश्ती आप लड़ रहे हैं, इसे छोड़ के जो ना इन चीजों को रोकें, ताकि अवाम को जो है सहूलत मिले। अवाम जो आज पिस रही है, हमारे वज़रा को तो कोई फिक्र नहीं है, वो तो गाड़ी में बैठते हैं, पेट्रोल भी गवर्नमेंट का है, खाना भी गवर्नमेंट का है, घर भी गवर्नमेंट का है। नहीं सुन लेना, नहीं मैं खुद बता रहा हूँ ना, मैं आपको बात करने की जरूरत ही नहीं है। अच्छा, तो सब कुछ तो नहीं, सब कुछ उन्हें मिल रहा है ना, उन्हें तो पता नहीं है अवाम के अंदर वो खड़े भी नहीं होते हैं। आज अगर मैं एक और बात यह करूंगा कि हमारे सिंध के गवर्नर हैं, उनके बारे में लोग तरह तरह की बातें करते हैं, लेकिन मैं ये कहता हूं कि उस शख्स को खराज तहसीन पेश करना चाहिए जो लोगों के अंदर बैठा हुआ है, जो इफ्तार जो ना करा रहे हैं लोगों के अंदर, रात को जाते हैं वहां पे, उनसे जाके मिलते हैं जाके। आज अगर हमारे वुज़रा, हमारी जो सूबाई हुकूमत के वुज़रा हो या वफाकी हुकूमत के वुज़रा हो, ये तो किसी से मिलना पसंद नहीं करते। ये अगर ये भी अपनी रवश को तब्दील कर लें। ये पूरी नून लीग की बात कर रहे हैं आप? मैं पूरे पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, नून लीग की बात नहीं कर रहा मैं। नहीं, बाकी पार्टियां कह रही हैं। नहीं मैं बात कर रहा हूँ, तहरीक इंसाफ की बात मैं कर रहा हूँ, मैं नून लीग की बात कर रहा हूँ, मैं पीपल्स पार्टी की बात कर रहा हूँ, मैं और जो सियासी जमातें हैं यहाँ पे, ये सारे प्रोटोकॉल के अंदर है। ये अवाम से मिलना भी गवारा नहीं करता। और आपका ताल्लुक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से हूँ, और आज मैं बता दूं इस्तीफा देंगे इस पार्टी से। नहीं मैं इस्तीफा क्यों दूंगा? मैं अंदर रह के मैं लड़ूंगा। नहीं मैं अंदर रह के नहीं। आज देखे पीटीआई की हुकूमत थी, सुने आज हमारा देखें, ये पीटीआई के हमारे दोस्त बैठे हुए। आज मैं जो आपके प्रोग्राम में आया, आज ये मैं पैगाम लेकर आया हूँ। अच्छा कि यार बहुत हो गया, सही, बहुत हो गया, सही। हमारे लोग भूखे मर रहे हैं। मैं कहता हूँ आप देखें जो असल जो चेहरा लोगों को देखें यार, लोग भूखे मर रहे हैं, लोग खुदकशियां कर रहे हैं, लोग जरा कोई डकैतियां पड़ रही हैं, लोग घरों में घुस रहे हैं, लेकिन हमारे और हम लोग जो है ना लगे पड़े हैं
इमरान खान को ये कर दिया, इमरान खान तो नवाज शरीफ का ये हो गया, उधर से फवाद चौधरी खड़ा हो जाता है, इमरान खान खड़े, इधर से ईरान हसनउल्लाह वाले खड़े हो जाते हैं। और भाई खुदा का नाम मानो, खत्म करो बात को, जो ना बात को खत्म करो और आपस में बैठो। इखलाक हाशमी इस्तीफा देता है। नहीं हम तो ईद के बाद देंगे, बात सुने, ईद के बाद देंगे। नहीं इस्तीफा नहीं दे रहा मैं। अच्छा लेकिन हमारे देखे, हमारे जो साथी हैं या जो हमारे हम ख्याल जो लोग हैं, हम ये बिल्कुल सोच रहे हैं, 100% सोच रहे हैं, अलग धड़ा बना रहे हैं। नहीं धड़ा नहीं हम बना रहे, हम अपना नवाज शरीफ साहब का इंतजार करेंगे कि अगर नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान वापस आते हैं, वरना हम अपने घर जाके बैठ जाएंगे, क्योंकि पार्टी तो हम ज्वाइन नहीं कर सकते कोई, लेकिन हम घर जाके बैठ जाएंगे। हमारा आखिरी फैसला है ये, क्योंकि आज हुकूमत हमारा मतलब इसका मतलब आपकी हुकूमत अवाम में नाकाम हो गई। यार सब दुनिया देख रही है, उसमें कहने की बात ही नहीं कोई भी सर। चलो आ गया, मैं आता हूँ दूसरी स्टोरी पे आता हूँ। सर मुस्लिम लीग नवाज से आपका बड़ा पुराना ताल्लुक है, आप तस्लीम कर रहे हैं कि हम नहीं दे सके जो बातें वादे दावे करके आए थे, और ईद के बाद ये रिजाइन भी दे रहे हैं। नहीं रिजाइन कौन कर दे रहे हैं, आपने हमने कहा हम ख्याल लोग जो है हमारे, अच्छा। हम लोग ये सोच रहे हैं कि अगर नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान नहीं आते हैं, ईद के बाद नहीं आते, फिर हम लोग जो है सोचेंगे और अपने घर जाके बैठ जाएंगे। क्या कहेंगे सर? अब आप लोगों का जो नैरेटिव है उसकी जीत हो रही है कि हुकूमत अवाम को अशिया खुर्दनोश से लेके सस्ता पेट्रोल देने में नाकाम रही है, और मुसद्दिक मलिक की जो स्टेटमेंट है इस पे बिलीव करते हैं? सर ये आप देखें, हुकूमत जो है ये नाकाम है, तो आप बहुत छोटा लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छा, हुकूमत तो मुल्क से गद्दारी कर रही है, ये तो गद्दारी की मुतरफ हो गई है, आइन तोड़ रही है। 90 दिन के अंदर इलेक्शन होने चाहिए, 90 दिन के अंदर इलेक्शन होने चाहिए, मैं हमारा आइन कहता हूँ। आइन तोड़ना जो है वो गद्दारी नहीं है तो क्या है? जस्टिस फाइज ईसा साहब जो है बड़े सीधे बनते हैं, हुदैबिया पेपर मिल में करप्शन करके जो उन्होंने पैसे लिए थे, जिसकी वजह से नवाज शरीफ साहब को रिलीफ दिया था, ये किसी छोटे से छोटे जज को या पेपर रख दें, न्यूट्रल जज को, वो आपको उसका डिसीजन बता देगा कि क्या है हुदैबिया पेपर मिल। इस तरह के जजेज आज हमारे चीफ जस्टिस बनने जा रहे हैं, सिफारिशों से और दोस्त और धांधली और क्या मुंह से अच्छे अल्फाज नहीं निकल रहे इस तरीके से। तो इस मुल्क को बर्बाद करने वाले तो यही लोग हैं जो मुल्क के आला ओहदों के ऊपर जो है ना करप्ट और बदउनवान लोगों को मुसलत करते हैं। एक तरफ इलेक्शन कमीशन जैसा करप्ट शख्स और दूसरी तरफ ये चीफ जस्टिस जब बनने जाएगा, इसके ऊपर तो मुकदमा होना चाहिए। कल ये कैसे गया वहां के अंदर पार्लियामेंट में, किसकी इजाजत से गया? उसने चीफ जस्टिस से इजाजत ली थी सर? तमाम उसको चीफ जस्टिस इस काबिल है, उसे इजाजत लेने वाली बात है। उसे दावतनामे मिले थे कि आपको सुप्रीम कोर्ट ने भेजा, चीफ जस्टिस ने आपको हुकूमत में बिठाया, तब तो बड़ी वाह कर रहे थे। एक्शन लेके आप लोगों को बिठाया, तब तो बड़ी वाह कर रहे थे। लीगल तरीके से बैठे, कौन से लीगल तरीके से बैठे? रात के 12 बजे की अदालत कल खुलनी चाहिए थी, बनता तो कल तक कल खुलनी चाहिए थी अदालत। रात के 12 खुलने की सेंस ही नहीं बनती है। रोलिंग को कोर्ट के अंदर चैलेंज नहीं हो सकता, जबरदस्ती चैलेंज करवाया गया, कानून तोड़ के चैलेंज करवाया गया लोगों ने। देखिए इस मोबाइल के अंदर सारी चीजें मौजूद है इमरान खान के बारे में। मैंने हुकूमत देखिए बात सुने, मैंने अपनी हुकूमत का बिल्कुल तस्लीम किया कि हम लोग जो है फंस चुके हैं बिल्कुल, और हमें नई हुकूमत लेनी चाहिए। तो जो नवाज शरीफ साहब कहते थे, आज इमरान खान ने कहा इमरान खान की स्टेटमेंट आपने शाम को जो उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसे कहा है जी नवाज शरीफ साहब तो अड़ गए थे, वो तो भाजपा को नहीं दे रहे थे एक्सटेंशन। बात हुई है ना, आज खुद इमरान खान ने एक बात की है, मैंने तो नहीं बात की है। और जहां तक बात करें ना, तो मसला है कि जहां तक बात है ईसा साहब की, उन्हें बकायदा सुप्रीम कोर्ट को जो ना दावतनामा दिया गया, और उनके कहने के ऊपर उनके उस पे जो ना वो वहां पे गए, और 50 में हमारी गोल्डन जुबली थी, और ये कोई पहली दफा कोई जज नहीं है। आपका जहीर साहब आए थे, जहीर जमाली साहब आए थे, बकायदा उन्होंने सेनेट के उसके बैठकर लोगों से सवालात किए थे, लोगों को जवाब दिए थे वहां पे। और फायज ईसा के ऊपर जो कीचड़ उछालेगा, मैं कहता हूँ वो पाकिस्तान का बदतरीन बेवकूफ आदमी है। फायज ईसा हमारा इस किस्म का चीफ जस्टिस है हमारा, इतनी दौलत है, और उनका जो एहतसाब हुआ है, उनकी वाइफ को कटहरे में ला खड़ा कर दिया गया। फायज ईसा साहब को कटहरे में खड़ा किया। पैसे जब वाइफ को पड़ेगा तो आज ही कटहरे में, सबसे बड़ी बात है। अगर आपकी वाइफ के अंदर वो गया, मेरी बात सुन लेना, बदलवानी जब पैसे पड़ेगा तो वो भी आज ही कटहरे में। अल्लाह ताला ने वो क्या आसमान से करके आए थे, बदलवानी के पैसे माफ करवा दिए इन लोगों ने। वो बात आ गई कि चीफ जस्टिस साहब को किसने कहा और किसके कहने पर सारा कुछ हुआ ही है। तो आज देखिए मेरी बात सुने, मैंने जब अपनी पार्टी की बात में करता हूं ना, तो होना ये चाहिए कि आप भी सर मैं आपको
आपको बता देता हूँ, मेरी पार्टी की बात पाकिस्तान अपनी पार्टी की बात कर लीजिए, मेरी पार्टी की बात आगे रुके। मैंने आपसे हुकूमत से चीनी का सवाल किया था, मैं चाहूंगा कि उस पर पीटीआई ने, आज सेनेट में भी आपके लोग मौजूद थे, ये किसी ने भी आम आदमी की बात नहीं की। मैं आपको बताता हूँ फैक्ट्स एंड फिगर, पाकिस्तान में 93 रुपए किलो चीनी का रेट था, जो कि अफगानिस्तान में 193 रुपए में फरोख्त हो रही है। पंजाब और सिंध के रास्ते और कोटा पहुंचती है और वहां से स्मगल होती है। सर पैसे का फर्क अलग है जी, हमारी करेंसी उनसे लो है। ठीक है, तो अब आप सुनेंगे, अभी हमारे जरा ये बता रहे हैं कि कुछ दिनों में अब यहाँ के लोग चीनी चीनी कर रहे होंगे, तो आप क्या कर रहे हैं? ऑपोजिशन का क्या किरदार होना चाहिए इस पे? सर अपोजिशन का किरदार जो है वो यही है कि स्मगलिंग को रोका जाए, बॉर्डर खोल के, ये लोग बैठे हुए हैं, बॉर्डर पे इनका कब्जा है, ये बंद करवाएं बॉर्डर को और सील करें बॉर्डर को। मगर इसके लिए मसला अगर न्यूट्रल वे में देखें तो 22 करोड़ की आबादी का मुल्क हमारा है और 130 रुपए किलो पहुंच गई है अभी। हमारा 23 करोड़ की आबादी का मुल्क हमारा है और 2 करोड़ की आबादी का मुल्क अफगानिस्तान है। अगर हम वहां पे एक्सपोर्ट करते हैं तो हमें रेमिटेंस मिलना चाहिए, होना तो यही चाहिए ना सर, हमें वहां से रेमिटेंस मिलना चाहिए और माल के बदले माल आना चाहिए। सही, दो में से एक चीज होनी चाहिए। तो हम 23 करोड़ आवाम के साथ साथ 2 करोड़ और का भी एक नॉलेज बनाए और ज्यादा बना ले। हम चीनी का एक फार्मूला बना कि हमें इतनी टन जो है चीनी बनानी है जिसमें अफगानिस्तान को भी हमने सेल करनी है, सही, बजाय इसके कि उसमें कहीं होके जाए, हम जायज तरीके से उसको कारोबार करें, बजाय इसके कि राना सुल्ला करप्शन करे और खाए, गवर्नमेंट के खजाने में पैसा जाए। ये जितने डॉलर जवाब देना पड़ जाए हाशमी साहब को सर, वो और फिर वो झूठ बोल के इनको बेचारों को दिफा करना पड़े, तो ये भी नहीं होना चाहिए। झूठ बोलने की जरूरत नहीं है जी, हम बिल्कुल 130 रुपए किलो हो गई चीनी सर। नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, देखें आपकी जो बसें हैं, आपकी जो बसें कोयटा से आती हैं, हाँ, उसमें क्या आता है मुझे बताएं। तो आप करवाएं चेक एंड बैलेंस यार, वो रोके भाई, सिंध गवर्नमेंट करेगी, हमें क्या, हम थोड़ी कराएंगे, वो बलूचिस्तान हुकूमत करेगी, सिंध गवर्नमेंट करेगी। मैं आता हूं उसमें कहां से आ गया? ये स्टोरी हो गई, मैं आता हूं सर। कल सिंध से चीनी पंजाब आई, पंजाब से खैबर पख्तूनख्वा गई, वो तो समझ में आया, ठीक है, यहां तक तो मन ने मान लिया। मगर उसके बाद बॉर्डर क्रॉस करके जो बाहर गई, वो तो ये बैठे हुए ना जिम्मेदार सर। चले वो तो मैं पूछ लेता हूँ, तो अपनी जिम्मेदारी को मान रहे हैं। आपने सुना होगा साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने एक तवील स्पीच की, उसमें कुछ बहुत अहम पॉइंट पर उन्होंने रोशनी डाली। उन्होंने पीटीआई को भी मुखातिब किया और आप पे तंज के भी तीर चलाए और फिर ये भी कहा कि आप आ जाएं, शहबाज शरीफ से बात करें, ये नहीं होगा कि आपकी पसंद का फैसला हो तो आप आए बैठे। सर, हमने अपनी पसंद का फैसला मांगा नहीं है। अच्छा। हमने अपनी पसंद का फैसला नहीं मांगा। हाई कोर्ट के अंदर, हाई कोर्ट ने भी जो जहां पे केस चल रहा था, उन्होंने भी यही कहा 90 दिन में, और इनके लतीफ खोसा साहब से पूछ ले, वो भी यही कहेंगे, इनके एहतसाब हुसैन साहब से पूछ ले, वो भी यही कहेंगे कि 90 दिन में इलेक्शन होने चाहिए। जितने इनके वकील हैं, पहले अपने वकीलों से मशवरा कर ले, वो उसके बाद में हमारे पर तंज तीर चला, अपने वकीला से मशवरा कर ले। जरदारी साहब पहले अपने वकीला से मशवरा कर ले, जरदारी साहब पहले अपने वकीला से मशवरा कर ले, उसके बाद में बात करें कि 90 दिन में इलेक्शन होने चाहिए या नहीं होने चाहिए। बात यही नहीं है। आप तमाम जजों के इख्तिलाफात को एक साइड पे रखें सर, तमाम जजों के इख्तिलाफात को एक साइड में, आप जाए इंटरनेशनल कोर्ट के अंदर ये आइन रख दें और कहें कि क्या होना चाहिए। आपको इंटरनेशनल कोर्ट भी यही कहेगा कि 90 दिन में इलेक्शन होने चाहिए। सर, आप हिम्मत तो करें। अगर आपने हुब्बुल वतनी है, अगर आपने हुब्बुल वतनी है, अगर आप फैसला नहीं कर सकते, आप चाहते हो कि मुल्क में अमन और मानव आपस में इख्तिलाफ ना हो, तो फिर तीसरे फरीक से पूछ लो भाई। आपको याद होगा, आइन पढ़ना तो आता है ना, ऐसे ही तीसरे फरीक से पढ़वा लो। आपको याद होगा अभी कुछ दिन पहले हुकूमती जमातें जितनी भी हैं जो हुकूमत में है, पीडीएम की हुकूमत में, वो सब ने कहा था कि हम खान साहब और पीटीआई से बात करेंगे ही नहीं, लेकिन जरदारी ने कहा है शहबाज साहब बात करें उनसे। तो जरदारी ये सालसी का किरदार अदा नहीं कर रहे, ब्रिज का किरदार अदा नहीं कर रहे, कि उन्होंने शहबाज शरीफ को ऐवान में खड़े होकर कहा कि आपके पास इख्तियार है, आप वजीर आजम हैं, और पीटीआई को आप इनके पास जाएं, आपको जाना होगा, वजीर आजम नहीं आएंगे आपके पास। सर, जब दावत तीसरा फट में आपको, मेरा प्रोग्राम है ना, तो मैं आपको दावत दूंगा, हाशमी साहब आपको दावत देंगे तो आप नहीं जाओगे। हाशमी साहब कहोगे चलो इसके प्रोग्राम में, तो आप नहीं जाओगे। अब भाई 2 दिन में खुद बैठेंगे। जबकि इख्तिलाफात हो, हाँ, अगर दोस्ती हो तो एक अलग बात है, जबकि इख्तिलाफात हो तो ये तो बचकाना बात है सर। हमारे ये कह रहे हैं कि जरदारी तक आपकी पार्टी ने अप्रोच किया है कि आप कुछ सालसी का किरदार अदा करें। सर, अब ये यार इनकी बातें अगर कोई भी करता है तो हम इस पर जवाब नहीं दे सकते। सुने, पीटीआई के 9 एमएनए सिंध हाई कोर्ट से बहाल हुए हैं ना,
पता है ना आपको? सिंध हाई कोर्ट से हुए हैं ना बहाल ये, तो फिर आप खुद बात तो समझ। आप ये कहना चाह रहे हैं सिंध हाई कोर्ट जरदारी साहब के कंट्रोल में? यार मैं नहीं कह रहा, आप यही कहना चाह रहे हैं? मुंह में अल्फाज को डाल रहे हैं यार, आप क्लियर बात करें ना सर, अल्फाज को डाल रहे हैं। नहीं आप क्लियर बात के जवाब दे दूं, आप ये कहना चाह रहे हैं? देना चाह रहा हूं। अच्छा इनका मैं जवाब दे दूं कि भाई बात ये है कि चीफ जस्टिस साहब ने जो शुरू से बेंच बनाए, नंबर 1 देखें अतरुल मिन्नाल्लाह साहब भी यही कह रहे हैं, 4 जो जज है ना वो ये बात कर रहे हैं कि जब किसी हाई कोर्ट के अंदर केस होता है तो सुप्रीम कोर्ट उसे अटेंड नहीं कर सकती, नंबर 1। नंबर 2, किसी के लाडले की असेंबलियां तोड़ने की वजह देखी जाती है, जो अतरुल मिन्नाल्लाह साहब ने कहा कि क्यों तोड़ी गई। पाकिस्तान एक गरीब मुल्क है, मैशत तबाह हुई पड़ी है, अब हम एक लाडले की फरमाइश पूरी करने के लिए 21 अरब दे दें। अब आगे सुन लेना मेरी बात सुने, 21 अरब एक लाडले की हम जो है कहने पर हम दे दें, लाडले के नहीं, पाकिस्तान कह रहा है आपको। पहले कल लाडला ये कहे कि भाई मैंने तो जो ना ये जितना जो है ना फलाना जो शहर है इसको तबाह करना है और दोबारा इसे आबाद भी करना है, मुझे पैसे दो, तो लाडले की फरमाइश हम कहां तक पूरी करेंगे भाई? ये लाडला तो लाडला है। मसला ये है कि अब 3 जज जो हमेशा से जब इमरान खान का केस आता है वो आज पाकिस्तान के हजारों लाखों केस पड़े हुए हैं, किसी को केस नहीं लगता है, लेकिन जैसे फवाद चौधरी पहुंचता है, मैं तो कहता हूं इस प्लेटफॉर्म से मैं कहता हूं कि फवाद चौधरी जब एमएनए बना था, सियासत में आया था, उस वक्त से लेके अब तक इसकी कितनी जायदाद है इसके पास ना, और इसका भी हिसाब किताब दे, इसके जब चचा था ना चीफ जस्टिस, तो लेना उस टाइम कितना पैसे इसने कमाया यहाँ पे, इसने कितना पैसा कमाया है। और मैं कहता हूं तमाम जितने सियासतदान, आपने माजी को दोहरा दिया है, आपने मौजूदा 3 रुकनी बेंच पर असर अंदाज हुए हैं, आप लोगों ने धमकियां तक दी हैं। कहां से हो गया सर? अब ये बेंच तो टूट गया ना, बेंच जब टूटा है आपने कहा हमने कहा कल भी जो है फुल कोर्ट आप बना दें, हम इस फैसले को मानने के लिए तैयार हैं। फुल कोर्ट बनाएं, क्यों नहीं बनाते फुल कोर्ट? क्या वजह है, कौन सी वजह है? चले वजह फैसले जो ना फैसले किसी की बेटी है बीवी नहीं करेंगे। क्या बात है, आगे बिल्कुल सलीम साहब, मैं आपकी इस्लाह कर दूं, अभी मेरे पास आ गई डिटेल, क्योंकि आप लाइव बैठे हैं। शाह महमूद कुरैशी ने अभी कहा है कि अगर पीडीएम की जमातें एक पेज पे आ जाएं, हम बात करने के लिए तैयार हैं। बात करने से कब इनकार किया है? तो जरदारी साहब भी तो यही कह रहे हैं, आए तो बात करने के लिए कब इनकार किया है? तो मतलब इसका मतलब है कि बात करने के लिए कभी हमारे सही कह रहे हैं ना, आप वेरी सून पार्लियामेंट में जाने वाले हैं, आप बैठेंगे इन्हीं सीटों पे दोबारा। सर इन सीटों पे बैठेंगे, सीटें हमारी हैं, सारी सीटें हमारी हैं वहां पे, एक भी इनकी नहीं है। नहीं, आप तो कह रहे थे हम चोरों के साथ बैठ ही नहीं सकते, तो सर चोरों को निकालने के लिए जा रहे हैं ना, अब शराफत से नहीं निकलते, बाहर से बुला रहे थे, आ जाओ बाहर आ जाओ, मैदान में आ जाओ, लड़ लेते हैं। पार्लियामेंट को तमाशा नहीं बनाते, ये नहीं मानते, पार्लियामेंट को तमाशा बनाते, चलो पार्लियामेंट में तमाशा यहाँ बैठा होगा, इमरान खान यहाँ बैठा होगा, जरदारी साहब यहाँ बैठा होगा, सारे यहाँ बैठे होंगे। एक चीज मैं कहना चाहूंगा, इन्होंने कहा कि हम कोर्टों का बड़ा एहतराम करते हैं, मैं गलत तो नहीं कह रहा? हाँ करते हैं ना, बिल्कुल करते हैं। तो सर हाई कोर्ट ने जिसमें केस चल रहा था, जिसके ऊपर आपको ऑब्जेक्शन था कि सोमोटो एक्शन नहीं हो सकता, जबकि हाई कोर्ट में केस चल रहा है, तो सर हाई कोर्ट ने तो आपके खिलाफ फैसला दे दिया, तो आप जाए ना सुप्रीम कोर्ट में फैसले के खिलाफ, जाते ना, क्यों नहीं गया? फैसला दिया हमारे खिलाफ हाई कोर्ट, वो जो 90 रोज में इलेक्शन है, हाई कोर्ट ने आपको कहा है कि आपका 90 रोज में इलेक्शन करो भाई, दोनों कोर्ट्स के अंदर भी पेंडिंग में यार, क्या ना सर फैसला आ चुका है, 90 रोज में इलेक्शन हाई कोर्ट ने फैसला दे दिया है सर, आप माने इस फैसले को, तो इलेक्शन में जाए इलेक्शन यार, फुल कोर्ट क्यों नहीं बनाते? कैंडिडेट नहीं मिल रहे हैं सर, लड़ना तो बात की बात है, इनको कैंडिडेट ही नहीं मिल रहे। असल में इनको इन्होंने हिसाब किताब किया कि हम लोग ने कितने लोग खरीद किए हुए हैं, यार अखराजात तो बहुत ज्यादा हो रहे हैं यार, हम और लूटे ताकि वो हम और वो बदमाशियां करके पहले से ठप्पे लगा के डब्बे मरे, कुछ तो सीटें हम निकाल दें, पुरानी बात है, पूरी जगह पे एक साथ में ये तरीके इंसाफ का काम है, ये तरीके इंसाफ का काम है, पुरानी बातें। और जो पागल और बेवकूफ लोग समझते हैं कि नून लीग का पंजाब में वोट बैंक नहीं है, मैं कहता हूँ सबसे बड़े बेवकूफ हैं वो। सर हम तो कहते हैं पंजाब नून लीग है, पंजाब हमारा है सर, ठप्पा बैंक है, दोबारा फिर मैं कहूंगा ठप्पा बैंक है सर, मैं भी दोबारा कहूंगा कि यहाँ पे नून लीग ठप्पा बैंक है, वोट बैंक नहीं है, एक आज आप ऐलान करते हैं पीटीआई से करा दें आप,
क्या कि ना जमान पार्क में फैशन सर पहले आप लोग अपनी बातें तो पूरी करें, दोनों सामने पहली होंगी, फिर मैं तो कितने बंदों के साथ आते हैं जनरल इलेक्शन करवा देंगे, पहले आप अपनी जबान पूरी करें। आप भी तो डायरेक्ट मार के गए थे, उनको डायरेक्ट मारे था उन्होंने भी। अच्छा नई क्लिप सुना है आपने आज एक बंदे का, बताएं। अब ये हुआ है ना, वायरल हुआ है ना, वो उसने कहा जी 2000 रुपए इमरान खान के साथ नाश्ते वो इफ्तारी करके साथ बैठने के हमारे से ले रहे हैं, 2000 रुपए। अच्छा, तो इमरान खान इतने फेमस है कि लोग पैसे दे रहे हैं ना सर, मैं कह रहा हूँ ना, तो अच्छी बात है ना ये, है कि तो लोग पैसे ये कि वैसे पैसे नहीं मिल रहे, अब 2-2000 इस तरह इकट्ठे कर रहे हैं। अच्छा, पार्टी फंडिंग हो रही है, पार्टी फंडिंग हो रही है। अच्छा, चंद हजार लोगों को यार आप क्या समझते हैं कि पूरे पाकिस्तान के साथ है क्या? चंद हजार लोगों को देख के प्यार करते हैं। पाकिस्तान का पासवर्ड है, पाकिस्तान की खवातीन, पाकिस्तान के मजदूर, 7 करोड़ हमारे मजदूर हैं पाकिस्तान के अंदर, और इमरान खान ने कोई ऐसा काम नहीं किया मजदूरों के लिए, वो 7 करोड़ भी नवाज शरीफ के साथ है। ये आप, मैं आज आपको बता दूं, ऐसा कोई काम नहीं है। ये लौंडे ये जो ना मेकअप करके जो आ जाते हैं, आप अपने बेटियों और अपने लड़कों को समझते नहीं, अपने लड़कियों को ये कह रहे हैं आप लड़कियां हैं, हम कभी भी हो सकती है, कभी भी हमदर्दियां हो सकती है, कभी भी आपकी वाइफ की भी हमदर्दियां पीटीआई के साथ आपके सामने न कह इस्तेमाल करने से पहले हमारे इस्लामी मुआशरे के अंदर आपका कहना है कि खवातीन ना आए जलसों में, ना है ना, क्यों आती है? तो फिर पीएमएल नवाज की हुक्मरानी कर रही है, वो पार्टी लीडर है, वो तो वो औरत नहीं, किसकी बेनजीर भुट्टो नहीं थी पार्टी, तो फिर तो क्यों कह रही है कि नहीं आप दूसरी तरफ बात को ले गए, क्यों हम ये कह रहे हैं कि खवातीन जाएं, हम मना नहीं करते, लेकिन खवातीन जा रही हैं वो खवातीन वो नहीं है, खवातीन जो असल होती हैं घरों वाली खवातीन, मतलब आपका कहना है वो नहीं है जो घरों में होती है। यार देखें मेरी बात, आप सुबह शाम देखते हैं, ये सुबह शाम देखते हैं, इनकी खवातीन भी लेके आ गए अपने पराठे खिलाते हैं अपने जलसों में। देखिए इतनी वीडियोस लीक हो चुकी हैं खवातीन के बारे में, तो यार फिर भी अगर कोई ना समझे तो बेवकूफ आदमी है लोग जो ना, वो क्या आप सर अभी मैं अल्फाज इस्तेमाल नहीं करना चाह रहा हूँ, इस तरह के अल्फाज ना कहे, ऐसे तो मरियम नवाज की कितनी वीडियो लीक हो चुकी है और क्या क्या बातें फेसबुक पे आ चुकी है, हम अपनी जबान बंद करते हैं, इस तरह की बातें हम करें, मैं कह रहा हूँ ऐसी बातें ना करें, हम भी वही जबान इस्तेमाल करें, तो जबान मैं पूछ लेता हूँ, आप इस्तेमाल कर रहे हैं, मैं भी वही जबान इस्तेमाल, याद आ गया, आपको याद होगा आपके ही वजीर आजम आज मौजूद हैं, साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ साहब ने जब बेनजीर साहबा येलो कपड़ों में पार्लियामेंट में आई थी तो माफी मांग ली सर, ऐसा ना कर, हमने माफी मांग ली, माजरत कर ली, फिर वो मरियम के साथ माजरत कर ली, माफी मांग ली, लेकिन हम देखें बात सुने, हम सिर्फ ये बात करते हैं कि यार बहू बेटी नहीं भाई यार बात सुने, हम सिर्फ ये कहते हैं कि इमरान खान एक पब्लिक का लीडर है, लीडर है ना, बात है, लीडर है ना, बात सुने, लीडर है, डूब रही है मैशत, लीडर है ना, ये सुन लो ना, ये सुन तो लो, सब लीडर है ना, अगर लीडर का काम है कि तमाम जो उनके बारे में जो चीजें आई हैं ना, उनका वो बैठ के जवाब दें, बजाय कि इधर से घुमा लो इधर से घुमा लो। इमरान खान अपने लोगों के साथ बैठकर जमान पार्क में उधर ही फर्श पे बैठ के नाश्ता भी कर रहे हैं, सहरियां भी कर रहे हैं, इफ्तारियां भी कर रहे हैं, नवाज शरीफ बैठते थे, शहबाज शरीफ बैठते थे, किसने रोका हुआ इनको, बैठे अभी नहीं रहे, सारे बैठते हैं, अभी आपने गिला किया, आपके सामने अभी आपने गिला किया, थोड़े प्रोग्राम के शुरू में आपने गिला किया, आपने गिला किया कि हमारे लोग आवाम में जाते ही नहीं, किसके यार मैं कह रहा हूँ नवाज शरीफ जब आएंगे आप देखिएगा, कामरान टेसूरी का आपने उनको मिसाल दिया, बिल्कुल होना चाहिए, मैं अभी भी कह रहा हूँ, तो ये क्या ये इमरान खान वाले सारे के कामरान टेसूरी बन गए, तो बैठे हुए पीस पार्टी के लोग तो अपना टेसूरी बन गए हैं, तो ये तो नहीं बने ना, खान साहब बैठा हुआ है नवाम के साथ, किस कौन बैठा हुआ है खान साहब, अपने 50-60 लोगों के दरमियान बैठ जाओ, तो ये क्या आपके लोग बैठ रहे 50-60 आपके लोग लक्ष्मी चौक पे जाके करे इफ्तार करे जाके, या किसी चौक पे जाके इफ्तार करे, मैं मुझे मार रहे हैं, अच्छा मुझे बताएं कि खान साहब को अहाता अदालत में पेश किया गया एक हफ्ता पहले, जिसकी वीडियो भी बड़ी वायरल हुई, किस तरह पेश किया और उस पर बड़ी तनकीद भी हुई, जो खान साहब का चेहरा ढक कर उनको
अदालत के हाथे में लेके जाया जा रहा है। ये इतना सिक्योरिटी पहली बार हमने देखा कि किसी के सर पे आपने काला मास्क डाला हुआ है और पीछे प्लेटें लेके खड़े हैं। जी सर, जब आप दुश्मन, अल्लाह ताला भी यकीन नहीं करता सर, दुश्मन जब अल्लाह ताला भी यकीन नहीं करता। सर, जब दुश्मन जान के दुश्मन हो तो फिर उनसे प्रोटेक्शन जो है वो जरा की बख्तर, ये कुरान शरीफ में लिखा हुआ कि हमने आपको वो देहात अता की जो जिससे आप जरा की बख्तरें बनाते हो, किस लिए? तहफ़्फ़ुज़ के लिए, कि आप जब मैदान जंग में हो या लड़ाई के मैदान में हो, आप वो अपने आप को सिक्योर करो। तो सर अगर वो अपने आप को सिक्योर कर रहे हैं और निकल रहे हैं बाहर आके, तमाम तर मुश्किलात के बावजूद, तमाम तर धमकियों के बावजूद, तमाम तर जलालत पनों के बावजूद वो मैदान में आके जा रहे हैं, आ रहे हैं और बाहर निकल रहे हैं। ये इनके शहबाज शरीफ साहब लाहौर के 4 राउंड लगा के दिखा दे मेरे को, 4 गाड़ियों के साथ में। पब्लिक देखें टमाटर मार दिए, पब्लिक देखें टमाटर कैसे मार दिए, ये निकल के टमाटर कैसे मार दिए। मिसाल दी थी, सुने एक चीज और मैंने बात सुने, मैंने पहले भी मिसाल दी थी, आज फिर मैं मिसाल दे रहा हूं कि अल्लाह ताला रहम करम करे। चंद हजार लोगों के कहने पर आप ये नहीं कह सकते कि पाकिस्तान इमरान खान के साथ है। आज भी मैं कहता हूं और कल भी मैं कहूंगा, और जब इलेक्शंस होंगे उसके बाद इसी इमरान खान ने, आज मैं बता रहा हूं, इन्होंने कह रहे हैं जी मेरे साथ धांधली होगी, सारी बेईमानी कर ली। इलेक्शन से बात तो ये रहे, उनसे पूछ लो। अभी मैं लास्ट स्टोरी, कलदम टीटीपी अभी भी पाकिस्तान में हमलों के लिए अफगान सरजमीन इस्तेमाल कर रही है। ओके, ने किसे छोड़ा? ये कौन कह रहा है सर? ये ख्वाजा आसिफ कह रहे हैं। नहीं, किसे छोड़ा है? किसे छोड़ा है? आपकी हुकूमत है। ओ भाई, हमारी हुकूमत नहीं, इमरान खान लेकर आया, खुद उसके बयान आते हैं, स्टेटमेंट है उसकी। चले मैं ये बात कर रहे हैं, मैं अपोजिशन में पूछता हूं आपसे। अब एक तरफ हमने चीनी की बात की, चीनी भी हमारी वहां जा रही है और हमारे लोग चीनी जो 90 रुपए में खरीद रहे थे वो 130 में अब खरीद रहे हैं, और फिर हमले भी हम पे वो कर रहे हैं, यही मार रहे हैं। सर जो यहाँ से चीनी और डॉलर स्मगलिंग करवा रहे हैं ना, वही उनको लाने वाले भी हैं। खुदा का नाम, इनके जा रहे हैं। स्टेटमेंट है राना सनाउल्लाह बैठे, वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह बैठे, उनसे पूछे ना, उनको उल्टा लटकाए लगाए 4 छितर, वो बताएंगे कि कैसे चीनी वहां जा रही है और कैसे वहां पे जा रहा है दूसरी चीजें, और कैसे वहां से आ रहे टीटीपी वाले। पूछो उनसे ना यार, बोलेंगे कुछ सवाल करने की हिम्मत नहीं और सारे इल्जाम लगा देते। वजीरिस्तान में, जनूबी वजीरिस्तान में पार्लियामेंट में एक फैसला हुआ है कि दोबारा वहां ऑपरेशन होगा, जिसपे सेनेटर मुश्ताक, जिनका ताल्लुक जमात इस्लामी से, उन्होंने कहा कि ऑपरेशन ना करवाएं, पहले ही जनूबी वजीरिस्तान में लोगों के पास कुछ नहीं है खाने को, वहां अमन दें, वहां ऑपरेशन की जरूरत नहीं है। सर ये जानबूझ के वहां पे जो है ना ऑपरेशन के बहाने ढूंढ रहे हैं। अच्छा, ताकि जो है ना अमरीकी जो फार्मूला है ना, जो एब्सोल्युटली नॉट कहा गया था, उसको एब्सोल्युटली यस कहने के लिए ये मरे जा रहे हैं। और इसलिए चाह रहे हैं कि इसराइल से तिजारती रशिया से पेट्रोल भी तो आ रहा है। इसराइल सलीम साहब, सर ये तो आप वही कह रहे हैं कि दुख पंद है, अभी आ रहा है, अभी आ रहा है, अभी आ रहा है, सुनते 1 साल हो गया, अब अप्रैल पहुंच गया, ये दूसरा अप्रैल भी आ जाएगा। नहीं आएगा, नहीं, इनसे नहीं आएगा, आएगा अल्लाह की रहमत लाएंगे, मगर इंशाल्लाह पीटीआई की गवर्नमेंट में आएगा, पीटीआई लाएगी, हुकूमत आएगी पीटीआई की अल्लाह की रहमत से। सर आप चाहे इलेक्शन से जितने भी भाग जाए, इंशाल्लाह आपको इलेक्शन करवाने पड़ेंगे। अभी आपको एस्टेब्लिशमेंट की सहूलत फैसिलिटीज मौजूद है ना, तो याद है कि एस्टेब्लिशमेंट सारे के सारे ऐसे नहीं है जैसे आप समझ रहे हो। पूछे, कल हुसैन हक्कानी का जियो पे चल रहा था, उसने कहा कि शाहजेब खानजादा ने पूछा कि आपसे, उसने कहा उनसे पूछे ना क्यों मुलाकातें कराते हैं मेरे से इमरान खान को, उसने कहा कि अपने लोगों को क्यों भेजते हैं मेरे पास, ये क्यों मुलाकातें करते हैं? अमेरिका के लिए ना। आज अमेरिका के 6 महीने ये बयानिया चला, अमेरिका 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 अमेरिका, उसके बाद अमेरिका अच्छा हो गया। आज 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 नवाज शरीफ साहब को भी उन्होंने कह दिया, हमारे लाडले साहब ने, कि जी नवाज शरीफ तो अड़ गए थे, हो गया ना, और इंशाल्लाह ये एक दिन आएगा। आज की बात, मेरी बात याद रखिएगा कि नवाज शरीफ के साथ इमरान खान बैठा होगा। अच्छा, बिल्कुल 100% बैठा होगा। सही। और मैं इस वजह से नहीं कह रहा, मैं इस वजह से कह रहा हूं कि पाकिस्तान का हाल इसी के अंदर है। अच्छा, पाकिस्तान का हाल इसी के अंदर है कि ये इकट्ठे बैठे हैं। अगर ये मुल्क के साथ वफा करने वाले लोग हैं, या पाकिस्तान के अवाम का इन्हें फिक्र है, या पाकिस्तान के अवाम से इन्हें मोहब्बत है, तो मैं कहता हूं कि आज मैं इस प्लेटफॉर्म से, आपके विनेस चैनल्स के प्लेटफॉर्म से कहता हूं, और उनको ये मशवरा, सियासतदानों को, जरदारी साहब ने बड़ी जबरदस्त बात की है, मैं कह रहा हूं जरदारी साहब को इसमें किरदार अदा करना चाहिए, और जो इसमें ये रोड़े अटकाता है
कि जो इमरान खान की उनकी मुलाकात नहीं होनी चाहिए, वो पाकिस्तान के साथ मुखलिस नहीं है, बल्कि वो अपनी मिनिस्ट्रियों को बचा रहे हैं और मजे उन्हें जो लगे पड़े हैं वो मजे अपने हासिल करना चाह रहे हैं। वो कोई भी हुकूमत हो, मैं खुल के कह रहा हूँ, सारे मिल बैठे नहीं, सारे मिल बैठे नहीं। देखिए, मिलने की सिर्फ इमरान खान, नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी और मौलाना फजलुर रहमान, 4 लोगों को मिलकर बैठना होगा। अगर ये अवाम के साथ सच्चे हैं, अगर ये अवाम के साथ सच्चे नहीं हैं, तो फिर इसी तरह अफगानिस्तान आपका सीमेंट भी जाएगी, आपका सरिया भी जाएगा, आपके चीनी भी जाएगी, लोग भी जाएगा, लोग भी जाएंगे। मेरी बात सुने, दूसरे नंबर पे आज तक हम जो है ना असेंबली में पता नहीं कौन कौन से बिल पास करते हैं अपने। मैं ये भी कहूंगा कि असेंबली, तमाम सूबाई हुकूमतें और हमारी कौमी असेंबली, ये जो चीनी लेके जाते हैं, जो माफिया बन चुका है इस पाकिस्तान का, बहुत बड़ा माफिया है, स्मगलर माफिया, बिल्कुल, उनके लिए कानून पास करें कि उन्हें डायरेक्ट फांसी दें। क्या बात, 4 लोगों को फांसी लग गई ना, तो ये भूल जाएंगे सारा कुछ जो ना यहाँ पे। आज पाकिस्तान को बर्बाद होते हम नहीं देख सकते। पाकिस्तान को जो ना हमारे आज बिजनेसमैन जो ना, आपको सफेद पोस्ट शख्स जो किसी आगे हाथ नहीं फैला सकता है, आज उसके घर में फाका कशी है जो ना, वो खुदा का नाम मानो। मैं कह रहा हूं हमें ऐसे से जैसा ईमानदार सियासतदान इस सियासत छोड़ देगा। सुन लेना, मैं मेरा ताल्लुक क्योंकि लेबर विंग का सदर हूं ना, मैं कराची का। मैं जब घरों में लोगों के जाता हूं, खुदा की कसम हमें रोना आ जाता है। मैं आपको असल बात बता रहा हूं, क्योंकि देखिए हमने ना सियासी पार्टी से कोई पैसा कमाया आज तक, ना हमने से कोई फायदा उठाया, तो फिर छोड़ देना आप। देखिए हमारा खानदान सियासी है। अच्छा। और हमारे बड़ों ने जो ना मुस्लिम लीग को बनाया है। अच्छा। और मेरा भी ताल्लुक 85 से नवाज शरीफ के साथ है। मसला ये है कि हमने पहले मैंने कहा है कि हम ईद के बाद फैसला कर रहे हैं, अगर नवाज शरीफ नहीं आते तो हम घर बैठ जाएंगे, हम घर शेर ईद के बाद इंशाल्लाह आना चाहिए। अगर नहीं आएगा शेर और 1 लाख आज में इस्तीफा दे देंगे। नहीं, इस्तीफा नहीं, हम तो घर बैठ जाएंगे जाके भाई आराम से, पार्टी छोड़ देंगे। पार्टी को छोड़ेंगे, हम घर जाके बैठ जाएंगे, घर जाके बैठ जाएंगे। जी सलीम भाई, लास्ट में आपका पॉइंट है जी, बिस्मिल्लाह। सर, अगर ये कहते हैं ये चारों लीडर, इनमें से एक के बारे में, खान साहब के बारे में तो मैं 100% श्योर हूं कि वो उसके लिए तैयार होंगे। अगर सारे, हाँ, मैं मौलाना समेत सबके साथ बैठने के लिए तैयार होंगे। मगर बात यह है कि अगर ये बाकी के तीनों लीडर कहते हैं कि हम मुसलमान हैं, हम सुन्नत नबी को मानते हैं, तो आपको शक है? हम अहले बैत को मानते हैं और करप्शन और रूल ऑफ लॉ के ऊपर आए इमरान खान, हम बात करते हैं जिसने भी जितनी भी करप्शन की है वो खत्म होनी चाहिए और जितने लिए लूटा हुआ माल यहाँ पे वापस लाना चाहिए। ये दावत है इमरान खान साहब को। अगर इमरान खान साहब बैठेंगे 100% बैठेंगे। ये ऐलान तो करे सर, ये ऐलान करे इमरान खान साहब खुद चल के जाएंगे इनके पास। ऐलान तो करें, आज हम मुसलमान बनते हैं, आज हम सुन्नत नबी पर अमल करते हैं, आज हम करप्शन के साथ में रूल ऑफ लॉ के लिए बात करते हैं, आ जाओ बात सुने। ये दावत होते हैं इमरान खान खुद चल के जाएंगे। ये बात तो करें, हमेशा अपनी करप्शन बचाने की बातें करते हैं। ये कहां से आवाम के लिए होंगे, कहां से मजदूरों के लिए होंगे, कहां से किसानों के लिए होंगे, कहां से तालीम। आज हजारों स्कूल बंद पड़े, हजारों मजदूर बेरोजगार है। जब भी इनकी हुकूमत आई है इंडस्ट्रियां बंद हुई है, जब भी इनकी हुकूमत आई है बेरोजगारियां बढ़ी है, और ये कहते हैं कि आवाम के साथ है। इन्होंने कर्जों की तारीख देख ले, इन्होंने सबसे ज्यादा इमरान खान मानेंगे अगर ये बुलाए? सर, ये बुलाए, मैं कहता हूँ 100% मानेंगे, मगर बात ये होनी चाहिए कि वो करप्शन और रूल ऑफ लॉ के लिए बात करें। टीवी पे आवाम के सामने बैठ के बात करने की दावत दे। टीवी पे आवाम के सामने बैठ के दावत दे, बंद कमरे में नहीं, बिल्कुल सही, आवाम के सामने बात करेंगे। सुन तो लो, एक टर्मिनल बनाया जाए पाकिस्तान में, जो तमाम सियासतदानों, तमाम जर्नैलों, तमाम ब्यूरोक्रेट और इन सब का जो है हिसाब किताब जो है लिया जाए, जब से ये नौकरियों में आए, जब से सियासत में आए, और जो इसमें करप्ट पाया जाए। आप अभी इसका तरीका रहे थे, सुन ले, अपनी हुकूमत को कहे ना। मैं हुकूमत को 10 दफा हम कहते हैं कि अगर ये नहीं बैठेंगे तो फिर अगर नहीं बैठेंगे तो ये मुल्क, मैं कह रहा हूँ आवाम के साथ मुखलिस है ही नहीं कोई जो नहीं बैठता। अच्छा, दूसरा, शहबाज शरीफ साहब ने आज ही कहा, शुरू के अंदर भी कहा था कि मैं हमेशा के अपना मैशत देता हूं, लेकिन उस टाइम भी इमरान खान को देखें आप, वो कह रहे हैं सुन लें। अच्छा, एक और मैं आपको बात बता रहा हूं, क्योंकि मैं पुराना एक सियासी कारकुन हूं। मैं आज सियासी पार्टियों में, हर सियासी पार्टी के अंदर 4 से 5 ऐसे लोग हैं जो बहुत बड़े हरामजादे हैं, जो हमारी पार्टी के अंदर भी हैं, जो पीटीआई के अंदर भी हैं, जो पीस पार्टी के अंदर भी हैं, जो सब पार्टियों के अंदर हैं। आपकी पार्टी और ये हरामजादे जो है ना, ये हरामजादे जो है, अच्छा, ये ना पब्लिक को मिलने देते, ना ये सीधे रास्ते पे लाने दे रहे हैं,
वो यही अपनी जो ना इन्हें घुमा देते हैं हमारे बुजुर्ग को, हमारे वो नाम ले लेना, एक आध नाम लेना, आप जिनको ऐसे अल्फाजों से नवाज रहे हैं। नहीं, वक्त आएगा नाम ही मैं ले दूंगा। मसला ये कि ये सब पार्टियों में 5-5 हरामजादे हैं ये, अच्छा, जो इस मुल्क को तबाह करने के पीछे लगे, और ये एजेंट है जो अपना अमेरिका के जो ना ये मैं बता दूं मैं आपको। एग्री करते हैं सर? जिनने लंदन में, बेल्जियम में, ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका में, आगे चलेगा तो बात सुने ना, ऑस्ट्रेलिया में, बेल्जियम में और दीगर ममालिक में प्रॉपर्टियां बनाई हैं पाकिस्तान के अवाम का पैसा लूट के। सर हदीस शरीफ है कि मुसलमान वो है जिसके हाथ और जबान से दूसरा मुसलमान महफूज रहे। ऐसा ही है। तो सर आज इन लोगों की वजह से 22 करोड़ अवाम गुर्बत की लकीर के नीचे चले गए हैं, और कोई पूछने वाला नहीं है सर, और कोई पूछने वाला नहीं है, और कोई पूछने वाला नहीं है, कोई इंसाफ के लिए तैयार नहीं है, कोई रूल ऑफ लॉ के लिए तैयार नहीं है, कोई अपने आप को करप्शन से मुस्तस्ना करने के लिए तैयार नहीं है। और मैं बात बता दूं, सुने, और सर अच्छा सुने, एक और बात बता दूं अपनी, अच्छा सुन ले, एक और बात बता दूं मैं। एक जर्नलिस्ट है, बड़ी सीनियर जर्नलिस्ट है, उसने बड़ी जबरदस्त बात की। उसने कहा जी बात यह है कि बेशक नवाज शरीफ साहब को भी आर्मी लेकर आई, भुट्टो को भी आर्मी लेकर आई, इमरान खान को भी आर्मी लेकर आई, लेकिन भुट्टो को जब पता चला, शहीद भुट्टो को, कि आर्मी हमें काम करने नहीं दे, या वो लोग का सॉरी वो जर्नैल हमें काम नहीं करने दे रहे, उन्होंने स्टैंड लिया और अल्लाह ताला वो शहीद हो गए, फांसी लगा दी गई ना उन्हें। उसके बाद नवाज शरीफ साहब को भी जब पता चला तो वो उन जर्नैलों के खिलाफ हुए, उन्हें क्या किया गया, क्या किया, जलावतन कर दिया, उनके हाथ बांधे गए, उन्हें तकलीफें दी गई। उसके बाद आज अगर क्या अच्छा होता कि इमरान खान भी उस टाइम खड़े हो जाते कि भाई ओए बाजवा, हम तुम्हारी बात नहीं सुनेंगे, तुम गलत कहते हो, तुम कौन हो, तुम कौन होते हो हमारे, हमें डिक्टेशन भागा नहीं है, आज जब चले गए भागा नहीं है, हुकूमत छोड़ने के बाद भी बैठा हुआ, अच्छा सुन लो, हुकूमत जाने के बाद कह रहे हैं मुझे बाजवा ने ये कहा, मेरे पास हुकूमत थी नहीं, सारे काम बाजवा करता था, नैब बाजवा के पास था, फलां चीज बाजवा के पास थी, फलां चीज बाजवा के साथ है। तुम उस टाइम खड़े हो गए कि बाजवा में तुम्हारी बात नहीं मानूंगा, मैं अवामी लीडर हूं, अवाम मुझे लेकर आई है। आगे आपका पॉइंट लास्ट में सर, सलीम सचवानी साहब, एक और इल्जाम सर, ये खड़े हुए थे जब तो रिजिम चेंज हुआ ना, जब तो करप्शन चली, जब खड़े हुए थे जब तो चली, एब्सोल्युटली नॉट कहा जब तो चली, बाजवा की बातें न मानी, तमाम नाअहलियत की इंतहा देखें सर। 22 ग्रेड का अफसर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की पॉलिसी और कौमी सलामती की जो पॉलिसी है उसके खिलाफ जाके अमेरिका की हिमायत में बयान देता है, यूक्रेन और रशिया के खिलाफ। उसके ऊपर सर कोर्ट मार्शल और तोहीन चलना चाहिए उसके ऊपर, और सर इसके ऊपर क्यों नहीं चल रहा? तो करते हैं ना आप लोग, जब सर क्यों नहीं चल रहा उसके ऊपर मुकदमा? बैठे हुए सर, चलो ईमानदार आदमी इनको इसलिए नहीं चाहिए, ईमानदार आदमी इनको इसलिए नहीं चाहिए, इनको पता है कि ईमानदार को रोकने के लिए इनमें टप्पर नहीं है। अच्छा, आप मुझे आखिरी आपसे सवाल है, कर सकता है मुशर्रफ का होता, नवाज शरीफ का होता, जब ये एक चोर दूसरे चोर का कैसे? अगर आपकी हुकूमत आई, जितने भी इस वक्त पीडीएम की जमातों के सीनियर सियासतदान उन पर आर्टिकल 6 लगा के उनको गद्दार डिक्लेयर करके अंदर करेंगे आप? इनकी जरूरत है। देखें, हमारी हुकूमत आई, रूल ऑफ लॉ के लिए काम होगा, कानून की हुक्मरानी इंशाल्लाह कायम होगी, और इसके बाद जो है ना कानून की हुक्मरानी में जो भी आएगा, जैसे भी होगा वो कानून के तहत होगा। ऐसा नहीं होगा अगर मैं हूं तो मुझे माफी है तो उसको सजा है, मेरा गलत है तो मुझे भी सजा है, आपका गलत है ऐसा नहीं होगा। शाह महमूद कुरैशी, फवाद चौधरी जैसे लोग लेकर आएंगे, ये जिनकी टीम अभी तक वही है, टीम तो चेंज करो पहले अपनी। ये तो खुद लाइन के अंदर लगे बैठे हैं सियासी पार्टियों के। सर ये जो कह रहे हैं ना, ये लाएंगे वो लाएंगे, जब टाइम आएगा तो जब आपके सामने आ जाएगा कौन ला रहा है और कौन नहीं ला रहा, मगर ये चीज आनी है, इसकी हिमायत करते नहीं करते आप? रूल ऑफ लॉ की हिमायत करते नहीं करते? करप्शन के खात्मे की हिमायत करते नहीं करते? हम हिमायत करते हैं भाई, हिमायत करते हैं तो ऐलान करें ना, एहतसाब करें सब पर। 50 करोड़ की करप्शन जो 50 करोड़ की ये बातें एक सवाल का जवाब देना सर, 50 करोड़ की तो करप्शन माफ की गई है, उसके मुखालिफत करते हैं नहीं करते? सुने, मुखालफत करते हैं किसके? जो नैब तरमीम आप लोगों ने की 50 करोड़ की चोरी माफ। यार मेरी बात है, आप नैब की तरफ चले जाते हैं,
मुझे बताएं, हमारे इदारे मौजूद है, हमें इतना सफेद हाथी हमने तो फिर नैब के इख्तियार कम क्यों किया आप लोगों ने? किसके? नैब की जरूरत ही नहीं है। क्यों नहीं जरूरत? सब हमारे पे इदारे खा के चला जाए। नहीं, हमारे पे इदारे हैं ना, वो इदारे पकड़ेंगे। FIA हमारे पास है, एंटी सूबाई हुकूमत एंटी करप्शन हमारे पास है, तो वो पकड़ेंगे ना, क्यों नहीं पकड़ेंगे? हमें क्या जरूरत है एक सफेद हाथी को पाले अपने मुल्क के अंदर? भाई चले जी, तो नैब को खिलाफ मेरा सवाल का जवाब तो नहीं मिला ना। किसका? मैंने ये कहा कि जो 50 करोड़ करप्शन माफ किया, गलत किया, सही किया। किसे कर दी माफ? जो नैब तरामीम की आप लोग 50 करोड़ की करप्शन माफ कर दी। आपका बिजनेसमैन जो है ना, हर आदमी को नैब उठा रहा था और पैसे कमा रहा था। अच्छा। उसे अगर तरमीम ला के अगर सही तरह एक बिजनेसमैन को सेफ साइड कर दिया गया है, उन्हें कहा है कि आपका इदारा FIA वो करेगा, तो उसमें कौन से तरमीम में हो गया ये? अब नवाज शरीफ के आ गए, सबसे पहले हम नवाज शरीफ को ना, क्या हमारा आगे नवाज शरीफ साहब? केस जो नैब के थे वो क्या काम मुंतकिल हुए, ये भी बता दें। तो वो गायब कर दिए सारे केस, सारे फाइलें गायब कर दी। अपना अदालतों में मुंतकिल हुए, अदालतों में मुंतकिल हुए केस सारे। 50 करोड़ का आज शाह खान नवाजी आज भी तारीखें भुगत रहा है या नहीं है? चले जी, मुझे मेरा टाइम इनके इख्तिताम की तरफ हम चले गए हैं। इसी उम्मीद के साथ कि मेरा मुल्क शाद आबाद रहे। साजिद हुसैन को इजाजत दीजिए, मुलाकात होगी नए प्रोग्राम के साथ।